आज हमारा विषय है 100 गुना फल लाना, 100-fold हार्वेस्ट। हम आज 100 गुना फल के बारे में बताएंगे। पवित्र आत्मा हमको मदद करे और ये 100 गुना प्रतिफल या फल या फसल हमारा जीवन में हम कैसा अनुभव करेंगे, इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ इन बातों को आप अपना हृदयों में बोलो, इनको अपने आत्मा में स्वीकार कर लो, क्योंकि आप इन बातों के द्वारा एक बहुत बड़ी आशीष पाओगे, बहुत बड़ा प्रतिफल पाओगे और आपका जीवन आनंद का जीवन, शांति का जीवन, भरपूर जीवन, जो यीशु ने बोला मैं आया हूँ तुम्हें भरपूर जीवन मिले, वो भरपूर जीवन का अनुभव करोगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जब हम वचन में जाएंगे। लूका का 8 अध्याय और 8 वचन एक बार पढ़ के हम आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आज मैं आपको कुछ विषयों पे आज लेके जाना हूँ। वो 100 गुना हमारा जीवन में हम 100 गुना प्रतिफल कैसा लेके चलते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे विषय हम सीख रहे हैं, लेकिन इन विषयों को हम मनन करेंगे। इन विषयों को हम मनन करने के द्वारा परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है, और परमेश्वर का वचन ही आत्मा और सच्चाई है, उसके बिना कुछ भी नहीं है प्रियो। प्रभु का वचन को अगर हम स्वीकार करते हैं, हम सब कुछ नया होते हुए देखेंगे। लूका का 8 का और 8 वचन। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। उगकर 100 गुना फल लाया। अभी जिनका कान हो वो सुन ले, यीशु मसीह कहता है जो वचन कह रहा है। अभी मेरा आज का विषय है अच्छी भूमि क्या है और 100 गुना फल लाना कैसा होता है। अभी मैं आपको एक बात संक्षिप्त में बताता हूँ। प्रत्येक बीज में वो गुण है, वो 100 गुना फल ला सकता है। फिर एक बार ध्यान देके सुनो, बीज में कोई भी कमी नहीं है। प्रत्येक बीज 100 गुना फल ला सकता है। अगर कोई बीज 100 गुना फल लाने के लिए नाकाबिल रहा है, उसका कारण यह है मिट्टी में कमी हो सकती है, वातावरण में कमी हो सकती है, खाद में कमी हो सकती है, लेकिन बीज, हर एक बीज 100 गुना फल लाने वाला बीज है। आज मैं आपको कुछ गहराई में, बीज की गहराई में लेके चलना चाहता हूं, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह बहुत अच्छे से इस बात को समझाता है। इस बात को समझा के हम आगे जाएंगे। ये 11 वचन से पढ़ेंगे, 8 का 11 वचन से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। इसका परिभाषा यीशु ही देता है। अगर एक बीज रास्ते के किनारे गिरा है तो उसका परिभाषा क्या है? पत्थरों में गिरा है, उसका परिभाषा क्या है? कांटों में गिरा है, उसका परिभाषा क्या है? अच्छी जमीन पे गिरा है तो परिभाषा क्या है? इस परिभाषा के साथ मैं आपको कुछ गहरी सच्चाइयों को प्रकट करना चाहता हूं, और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा वो सच्चाइयों को आपको समझने के लिए मदद करेगा। 11 से पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। सिंपल बात है, मैं आपको दृष्टांत बता के आगे पूरा बातें बताता हूं। बीज परमेश्वर का वचन है। मैंने आपको पहला ही बोला, वचन में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक वचन 100 गुना फल ला सकता है, और प्रत्येक वचन में वो सामर्थ्य है 100 गुना फल लाए। बीज में कोई कमी नहीं है। प्रत्येक बीज में वो सामर्थ्य है 100 गुना। आज मैं आपको 100 गुना मतलब क्या है मैं बताता हूं। कभी कभी लोग सोचते हैं 100 गुना मतलब कुछ 100 बोरी या कोई 100। मैं आपको 100 गुना का मतलब बताता हूं क्या है। पवित्र आत्मा आपको आज आपका हृदयों को खोल दे, ताकि ये बीज आपका हृदयों में ऐसा बोया जाए, अच्छी जमीन पे बोया हुआ बीज के जैसा, ताकि प्रत्येक जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो 100 गुना है। मैं आपको बता देता हूं वचन से, वो कोई भी पत्थर नहीं है, या वो कोई भी ऐसी कांटों में नहीं है, रास्तों पे नहीं है, वो 100 गुना है। और वो 100 गुना को आज हम टैप करेंगे, हम उसको छू लेंगे, और पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। ध्यान देके सुनो। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। आगे, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर
उनके मन में से वचन उठा ले जाता है हाँ कि कहीं ऐसा ना हो हाँ कि वे विश्वास करके हाँ। उद्धार पाए। अभी ध्यान देके सुनो, मार्ग के किनारे गिरे हुए वो है, शैतान उनका वचन को उनका हृदयों से चुराता है ताकि वो विश्वास करके उद्धार पाए। उद्धार मतलब वो भरपूरी पाए, उद्धार मतलब वो अनंत जीवन पाए, उद्धार मतलब वो 100 गुना हो जाए। बीज चोरी, मैं चाहता हूं आज कोई भी शैतान के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं, चोरी करने, घात करने, मारने के लिए आता है वो। और सबसे बड़ी बात, पहला से शैतान वचन को चोरी कर रहा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि ये पेड़ से फल मत खाना, बाकी सब खाना, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। ध्यान देके सुनो, मैं आप बाकी सब कुछ था, जीवन का पेड़ भी था। और एक बात, शैतान उनको कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो बातें सच नहीं है। शैतान की बातें झूठ है, परमेश्वर का वचन सत्य है। ऑलरेडी वो पहले से परमेश्वर जैसा थे, उनके अंदर वो जीवन था। शैतान बोलता है अगर तुम ये खाओगे तुम परमेश्वर जैसा बनोगे। हमने अच्छे से पढ़ा, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय 26, 27, 28 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बना ताकि वो राज करे, सबके ऊपर अधिकार चलाए, पहला से बना। शैतान झूठा है, लेकिन आज मैं बोलता हूं आपका मन में कोई झूठ नहीं जाए, पवित्र आत्मा सच्चा वचन आपका हृदय में बोए। पहली बात है, बीज चोरी करता है वो बीज ताकि वो समझ ना पाए, वो बीज वो विश्वास ना कर पाए। आदम और हवा पहले से परमेश्वर के रूप में बनाए गए थे, परमेश्वर के समानता में बनाए गए थे। झूठ, शैतान का वचन उन्होंने मान लिया, वहां से परमेश्वर से अलगाव हुआ। लेकिन यीशु मसीह सत्य परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने ऐसी महिमा दी कि परमेश्वर की इकलौता पुत्र की। आज मैं वो देहधारी वचन के ऊपर बताने वाला हूं। आज हम जो कुछ भी है उस वचन के द्वारा है, और ये पवित्र आत्मा आपको मदद करे। 13 वचन, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। देखो यहाँ पे लूका में 4 तरीका का अलग अलग खेती या मिट्टी की बात करा है। ये खेती और मिट्टी हमारा हृदयों को दिखाता है। मैं आपको कुछ उस मिट्टी की बातों में आज लेके चलना चाहता हूं जो 100 गुना फसल लाने वाली मिट्टी। और क्योंकि हर एक बीज में वो सामर्थ्य है, जैसा मैंने कहा 100 गुना प्रतिफल ला सकता है, तो क्यों 30 गुना, 60 गुना, या क्यों वो अधूरा होना चाहिए। ध्यान देके सुनो, ये बीज वो है जो खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, ध्यान देके सुनो, परंतु जड़ ना पकड़ने से आज मैं जड़ पकड़ने वाली बातों पे आ रहा हूं। मसीह में जड़ पकड़ो। मसीह में जड़ पकड़ना क्या है? प्रभु का वचन को हमारा हृदयों में बसा देना। जितना प्रभु का वचनों को हमारा हृदयों में बसाते हैं, उतना हमारा मन नया होता है, हमारा विचार नया होता है, हमारी बातें नहीं होती है, हमारी चाल चलन नया होता है। वचन को मन में नहीं, वचन को हृदय में बसो, हृदय के द्वारा मन को नया करो। वचन से हमारा मन नया होना चाहिए, इसीलिए वचन को हमने हृदयों में बसाना है। जीवित वचन आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में वो वचन बना रहना है। ये पवित्र आत्मा का द्वारा होने वाला काम है, और पवित्र आत्मा इसमें आपको मदद करे। इसीलिए कि वो क्या हो गए, परंतु जड़ ना पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। सुनते अच्छा लगता है, अच्छी बात है। प्यारे लोगों, आज मैं आपको कुछ गहराई में सुनाना चाहता हूं, ध्यान देके सुनो। अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, इससे कुछ नहीं हो। आपने कितना उसको स्वीकार किया। अरे अच्छा समय है भाई, अच्छा लगता है मेरे को सत्संग, अच्छा लगता है मेरे को आराधना करना, अच्छा लगता है मेरे को वचन पढ़ना सुनना। नहीं, आप
कितना उसको समझते हो और कितना उस वचन पे विश्वास करते हो, यही बहुत जरूरी बात है। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, वो विश्वास नहीं करते हैं। फिर बाइबल में लिखा है जो सुन के विश्वास नहीं करता है वो उनके लिए कोई लाभ का नहीं। हम वो लोग हैं सुनते हैं और विश्वास करते हैं, तब हम जड़ पकड़ते हैं। अच्छा, आगे लिखा है वो लोग ने विश्वास नहीं करा, इसलिए थोड़ा समय के लिए रहा, जब परीक्षा आया वो और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। कुछ भी जीवन में जो परीक्षा उनके जीवन में आता है तब वो भाग जाते हैं, तब वो वचन को पकड़ते नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अगर मेरे और आपके जीवन में कुछ बना रहता है वो प्रभु का वचन है। पवित्र आत्मा आज आपको इसकी गहराई में लेके चलेगा। मैं खाली कुछ वचनों को बोल के आगे जाके उस गहरी बातों पे लेके चलना चाहता हूं, ताकि आप समझे आपका हृदय में बोया गया प्रभु का वचन वो आत्मा और जीवन है, और वही जीवन तुम्हारे अंदर भरपूर जीवन 100% हार्वेस्ट, 100-fold हार्वेस्ट लेके आए। ध्यान देके सुनो। और एक 14 वचन, जो झाड़ियों में गिरा ये वो है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन की चिंता और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता नहीं है। ध्यान देके सुनो। बहुत बार यीशु ने इसलिए बोला चिंता मत करो, परेशान मत हो। हम परेशान क्यों होते मालूम है? मैंने पहला भी कहा था, ये कि हम वचन को सुने, ये कि हम दुनिया को सुने। अगर हम वचन को सुनते हैं, वर्ड गिव्स लाइफ, वर्ल्ड दुनिया हमको डर, विश्वास का विरोध, डर जैसा विश्वास वचन के द्वारा आता है, डर भी सुनने से आता है। वचन सुनने के द्वारा आता है, डर भी सुनने के द्वारा आता है। वहां मर गए, यहां पे अकाल आ गया, वहां पे वो हो गया, यहां पे ये हो गया, पड़ोसी का घर में उधर हो गया, इधर ये हो गया, सब जगह। ध्यान देखो प्रियो, वचन से विश्वास आता है। मैं आपको बोलता हूं, दुनिया की बातें सुनने से, दुनिया की बातों पे मन लगाने से डर आता है, क्योंकि दुनिया में विश्वास नहीं है, और विश्वास मन में नहीं होता है। विश्वास आपके हृदयों में काम करता है और वो आपके मन में आता है और आपकी जबान से निकालता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसा होता है 100 गुना फल देने की जीवन। जब आप उस जगह में आओगे, कोई भी बात, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि आप उस स्तर पे खड़ा हो जाते हो। 100 गुना प्रतिफल आपका जीवन में। ये 100 गुना क्या है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में लिखा है 15 वचन में, पर अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छी भूमि के वो है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। अभी ध्यान देकर सुनो, भले और उत्तम मन, जो ये शारीरिक मन नहीं है, ये कार्नल मन। भले और उत्तम मन की मतलब वहां पे ऐसा लिखा है, वो लोग ओवर द गुड ग्राउंड, ओवर द की वो गुड हार्ट, ए नोबल एंड गुड हार्ट, एक भले और अच्छे दिल में वो रखते हैं, इसीलिए वो धीरज से फल लाते। वो वचन को डरते नहीं। पास्टर जी हो नहीं रहा है, वचन को आप दिल में बो रखो और वचन के ऊपर आप मनन करो। वचन आपके अंदर, बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है। नीति वचन का 1-2 बात है, मैं आपको पढ़ूंगा। नीति वचन में ऐसा लिखा है, 23 का 7 वचन में ऐसा लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है। ध्यान देके सुनो, आप क्या सोचते हो? पहले मैं आपको आज का ये बात विषय में थोड़ा सा आपको समझता हूं। आपको सोच कहां से आता है मालूम है? आपने क्या भर रखा है, उससे आपको सोच आती है। सोच सही होना है, सही चीजों को भर रखो। As a man thinketh, so he is he। 23 का 7 वचन में ऐसा लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। 23 का 7 वचन नीति वचन का, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा
वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है, वैसा ही वो आप है। और एक वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं नीति वचन का 4:23 से पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, ध्यान देके सुनो। पहली बात है, आप क्या सोचते हो? बाइबल में लिखा है अपना हृदयों को संभाल के रखो, गलत बातें अपना हृदयों में बोया ना जाए। मैं आपको कुछ खास बातें लूक 18 में, ये सेम पैराबल मती का 13 में लिखा है, लूक का 8 में लिखा है और मार्कुस का 4 अध्याय में लिखा है। और सेम पैराबल में मैं कुछ गहरी बातें मैं आपको दिखाता हूं, आज तक शायद आपने देखा नहीं हो। पवित्र आत्मा आज आपको दिखाए। जब पवित्र आत्मा दिखाते हैं आपको प्रगटीकरण मिलेगा। आपको मैं नीति वचन का 23, 24, 25 बोल के बताता हूं, ध्यान देके सुनो। सबसे बढ़कर अपनी मन की रक्षा कर। अपना मन मतलब अपना हृदय, अपना अंदरूनी चीज की रक्षा कर, ताकि उसमें कुछ गलत, क्योंकि बाइबल में लिखा जो तुम बोते हो वही तुम्हारा जीवन में आगे आएगा। ध्यान देके सुनो 23 वचन क्या बोलते बेटा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह ने बोला जीवन, अनंत जीवन कहां है? तुम्हारा हृदयों में, तुम्हारे अंदर है, वहां रक्षा करो। उस जीवन में गलत बातें मत बो। वो आप अगर रक्षा करोगे, वहां पे मूल स्रोत है। आगे पढ़ो क्या बोलते हैं? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात मतलब जो कुछ भी वचन के अलग आप बोलते हो, वचन के विरोध में आप बोलते हो, वचन में लिखा है उसका विपरीत आप बात करते हो, वो परमेश्वर से नहीं है। आपको वही बोलना है जो प्रभु का वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा कहता है, वो आपके लिए। लेकिन पास्टर जी तो मैं तो बोल रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। ध्यान देके सुनो प्रियो, वचन में सामर्थ्य है। हमारा बोना, और बाइबल में उधर लिखा, वो तसल्ली रखता है। वो बो के क्या करता है? ही विल बी पेशेंस, धीरज रखता है। जैसा बोने वाला बीज बोता है, धीरज रखता है, सही समय पे वो उगता है और फसल लाता है और बहुत गुना फसल देता है। हम जल्दी कर लेते, क्यों नहीं हो रहा? चिंता मत करो, वचन को स्वीकार करो। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, हाँ, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। 25 वचन, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, हाँ, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अभी ध्यान देके सुनो, आपका फोकस, आपको सही चीज को देखना है। जैसा मैंने कहा था, पतरस जब तक यीशु को देखते रहा सब कुछ स्मूथ रहा। हम बहुत बार इधर उधर देखते हैं, इधर उधर की बातें, न्यूज़ क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, अड़ोसी क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है। हम लोग वो करेंगे जो यीशु का वचन कह रहा है। क्यों मैं आपको बोलता हूँ? यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य है। आइज़ाया 55 मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइज़ाया 55 में इस वचन में आऊँगा ताकि आपको ये बात समझ में आए कि यीशु मसीह कहता है जैसा बारिश आता है और अपना काम करता है, जो काम, वैसा ही मेरा वचन, 11 वचन पढ़ेंगे, मेरा वचन जो मेरा मुख से निकलता है वो कभी भी अधूरा नहीं होगा या कभी भी बिना काम करे वापस नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको बार बार सिखाना चाहता हूँ, हमारा जीवन वचन पे आधारित है। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं, तो हम विश्वासी होते हुए भी विश्वास के चाल नहीं चल पाएंगे। ध्यान देकर सुनो क्या बोलते हैं 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। व्यर्थ नहीं ठहरेगा। जो मेरा मुख से निकला हुआ वचन, हम जानते पर लोगों, प्रतिदिन पिता हमसे बात करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? प्रभु का वचन हमसे बात करता है। लिखा हुआ वचन हमको प्रगटीकरण रेमा बन के हमारा हृदयों में आता है। क्या हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको मानते हैं? हमने, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, वो क्यों ऐसा कर रहा है, भूल जाओ। हम सबको आत्मा के तरीका से देखेंगे। आत्मा में सब लोगों को हम लोग देखेंगे। आत्मा में वो यीशु जैसा है।
उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर का वास, परमेश्वर की आत्मा उसके शरीर में वास करता है। छोटी मोटी गलतियों को मत देखते रहे, वो वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर, वो आत्मा तुम्हारे अंदर से नया काम को करेगा, तुम्हारा मन को परिवर्तन करेगा, तुम्हारा वो वचन तुम्हारे अंदर जीवन ले आएगा। अगर वचन में अगर आदमी नहीं है, वचन का प्रकटीकरण आदमी नहीं है, वो लंबे समय तक नहीं दौड़ेगा। क्योंकि आगे क्या लिखा, क्या देखो 11 वचन पढ़ो बेटा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, मेरा मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उस इच्छा वो पूरा करेगा। आज मेरा विषय यह है, पहले लोग गलत बातें हमारा जीवन में मत दो। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया की बातें मन से आती है और मन से हमारा हृदय को करप्ट करता है। बाइबल में कुछ बातें लिखा है कि मैं बोलता हूँ, लूका का 18 पढ़ रहे थे, उसका 18 वचन पढ़े। मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान देके सुनो। बाइबल में लिखा है, लूका का 8 से हम लोग पढ़ रहे थे, 8 के पढ़ रहे थे हम लोग, उसका 18 वचन पढ़ो। उसमें लिखा है, ध्यान देके सुनो कि आप क्या सुनते हो। ध्यान दो, कौन सी बातों को आप सुन रहे हो? मृत्यु की बातों को सुन रहे हो, विनाश की बातों को सुन रहे हो, डर की बातों को सुन रहे हो, नकारात्मक बातों को सुन रहे हो, अविश्वासी बातों को सुन रहे हो, या उन्नति की बातों को सुन रहे हो, आशा की बातों को सुन रहे हो, प्रेम की बातों को सुन रहे हो, विश्वास की बातों को सुन रहे हो, जीवन की बातों को सुन रहे हो? कहां पे आपका मन लगा रहे हो? मैं आपको बताता हूं, गलत बातें हमारा मन से हमने नीचे उतार देना है। मैं वहां वचन पे लेके आऊंगा आपको। इसीलिए प्रियो, हमारा हृदय एक ऐसी खेती है, वो हम कैसा बनाते हैं, 100 गुना प्रतिफल हम प्रभु के राज्य के लिए लाने के लिए मसीह में हमने नया जीवन पाया है। आज हम मसीह में जीवित हैं, मसीह हमारे अंदर जीवित है, तो हमारे अंदर वो बीज काम कर रहा है, वो जीवन का बीज। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन वचनों को पढ़ो, उस बात तक मैं आऊंगा। आपको ध्यान देके सुनो। इसलिए चौकस रहो, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या सुनते हो, किस रीति से सुनते हो? चौकस रहो, सब बातों को मत सुनो। फोन में आधा आधा घंटा फालतू बातें, उसकी बातें, इसकी बातें, नकारात्मक बातें, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, हाँ तुमको ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, हाँ ऐसा कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, ध्यान देखो सुनो। यीशु मसीह उसी का 21 वचन पढ़ो। यीशु को आके बोलते हैं, तुम्हारी माँ आ गई, तुम्हारा भाई आ गए, तुम्हारे बहन आ गए मिलने के लिए। यीशु मसीह बोलता है, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बहन कौन है? वो है जो प्रभु का वचन को सुनता है और उसको करता है। वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, असली में हमारा दुनिया वो है, हमारा रिश्ता वहां में है, हमारा मन उन चीजों पे लगे। एफिसियों का, फिलिपियों का 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है, उन चीजों को मनन करो। इसको पढ़ो बेटा। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, उन्होंने बोला तुम्हारी मम्मी आई है, तुम्हारा भाई बहन आए हैं। यीशु ने उत्तर ये दिया, ध्यान देकर सुनो, उत्तर क्या दिया? मेरी माता और मेरे भाई यही है। मेरी माता, मेरी भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। मानते हैं। यह हमारा परिवार है, यह हमारा दुनिया है, यह मेरा सब कुछ है। जो प्रभु का वचन को मानते हैं, खाली सुनते नहीं है, सुनते हैं और मानते हैं। हमने देखा, वो सुने और वो समझे नहीं, विश्वास नहीं करा, निकल गया। उन्होंने आनंद से सुना, जड़ नहीं पकड़ा, सूख गया। उन्होंने सुन लिया, जड़ भी पकड़ा, लेकिन दुनिया की चिंता, दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें उनको दबोच गया, फल नहीं लाया। लेकिन अच्छा दिल वो है, अच्छा मन वो है जो वचन दिल में भर रखा है और समय पे वो बातें उसका जीवन से बाहर आती है और 100 गुना फल लाती है प्यारे लोगों। और ये बात 100 गुना फल मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या है। लेकिन इससे पहला मैं आपको थोड़ी सी बातों को लेके चलूं ताकि आप इन बातों को समझे, इन बातों को समझे कि मत्ती का 12 अध्याय उसका 33 वचन एक बार पढ़े, एक बार, क्योंकि मैं इन वचनों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए। बीज जो पेड़ है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उस वचन पे आ रहा हूं मैं।
जो पेड़ है उसका मूल बीज है, बीज से पेड़ बनता है, फल बनता है। हमारा जीवन में वचन ही जो है हमको बनाता है। यदि पेड़ को अच्छा कहो, अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो, पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा फल को भी निकम्मा कहो। ध्यान देके सुनो, पेड़ से फल है, पेड़ कैसा है? बीज से है। अगर आप जो है वो आपका फल अच्छा इसलिए है, आप पेड़ अच्छा है, आप अच्छा इसलिए है, आपका बीज अच्छा है, आपका जन्म पिता से है, इसलिए पिता आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, आपके अंदर फल प्रेम के हैं, फल विश्वास के हैं, फल आशा के हैं, फल। अभी मैं आपको बताता हूं, 35 वचन पढ़ना बेटा, 35 वचन उसने उसी का 35 वचन पढ़ो। भला मनुष्य मन के भले भंडार से आपका अंदर क्या भर रखा है वही बाहर आएगा। ध्यान देकर सुनो, बहुत लोग बोलते हैं मेरा मन को नया करना तुम्हारा भंडार, वो भंडार क्या मालूम है? योर हार्ट एक बहुत बड़ा भंडार है, वो हृदय की गहराई में प्रभु के वचन को अगर आप भरते हो, प्रभु का वचन क्या करता है? क्षमा करो, प्रेम करो, चिंता मत करो, यीशु जैसा मन रखो, यीशु जैसा बातें करो, यीशु जैसा विचार करो, आपका मन को नया करते जाओ। कैसा नया होगा? मन नया वचन को हृदय में भर रख के, हृदय से वचन को बोलने के द्वारा आपका मन नया होगा। ध्यान देकर फिर एक बार सुनो, मन कैसा नया होता है? मन प्रभु का वचन को आपका हृदयों में स्वीकार करना है, क्योंकि हिंदी में दोनों जगह मन मन लिखा है, असली में उसका असली जो लिखा है कि मन में भर रखो, आपका हृदयों में भर रखो। क्या लिखा मालूम है यहाँ पे? और बोलते हैं कि उसमें लिखा ए गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट, उसका दिल के गहरे भंडार से। वाह, अभी मैं इस भंडार के बारे में बताऊंगा, यही भंडार 100 गुना तुम्हें ले आएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं 30 गुना 60 गुना की बात नहीं कर रहा हूं। जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर 100 गुना, क्योंकि वो बीज 100 गुना का बीज है। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। ये अगर आपको समझ में आया, आप रास्ते पे गिरा हुआ, कांटों पे गिरा हुआ, पथरेली, नहीं, मैं 100 गुना की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका अंदर जो बीज है उसमें वो सामर्थ है 100 गुना फल लाने की। और आपका जो हृदय है वो अच्छी मिट्टी है, आपका हृदय है वो उस बीज को स्वीकार करता है। कैसा? पूरी रूप से, आधे रूप से नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वो पूरी रीत से वचन को स्वीकार करता है और उस वचन को अपनाता है। मैं आपको बताता हूं वचन को अपनाना क्या होता है, वचन को स्वीकार करना क्या होता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इन बातों में, हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको मदद करो, ध्यान देके सुनो। उसका दिल के भंडार में भर रखने के द्वारा, आगे बढ़ो बड़ा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से। अभी ध्यान देके सुनो, भंडार कहां पे है? दोनों आपके अंदर है। अगर आप प्रभु के हैं, आपका मन नया हो गया, पुरानी बातें निकल गई। और कैसा? प्रतिदिन नई बातों को, नई चीजों को, वचन के बातों को आप भर रहे हो, इसलिए आप यहां बैठे हो। लेकिन आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग वचन सुन रहे हो, क्योंकि आप अपने भंडार में जीवन के वचन को भरना चाहते हो, क्योंकि वचन सच्चाई है, वचन में जीवन है और वचन ही आत्मा है। वचन दो-धारी तलवार जैसा है, हमारे अंदर घुस के सारी चीज को अलग करके हमारा मन यीशु का मन बनाता है। इसीलिए प्रियो, इसीलिए प्रभु का वचन के लिए भूखे और प्यासे रहो। प्रभु का वचन के लिए भूखे प्यासे रहने से प्रभु का राज के लिए भूखे रहोगे, प्रभु का धार्मिकता के लिए भूखे रहोगे, ताकि तुम भर जाओगे और तुम्हारे अंदर वही बहेगा जो भरा हुआ। मालूम है, हमारे पास कंप्यूटर है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करता है मालूम है? उस हार्ड डिस्क में कुछ भी नई बात नहीं है, हम जो भरते हैं वही हमको वापस देता है। समझ में आ रहा है? आप अपना हृदय में जो भरोगे वही आपके द्वारा बाहर आए। मॉनिटर और कुछ नहीं कर रहा है, CPU में जो है वो आपको दिखाता है। समझ में आ रहा है आपको? आपका अंदर जो है वो आपका चेहरे पे आता है, वो आपका जबान में आता है, वो आपका परिस्थितियों में क्या आता है मालूम है? फट करके आप परिस्थितियों में क्या बोलते हो? आपका हृदयों में जो भरा वो बोलते हो।
मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नकारात्मक बातों को आपने अपना मन से नीचे गिराना है। उस बातों तक आऊँगा मैं, लेकिन इसको ध्यान देकर सुनो। 36 पढ़ो बेटा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ध्यान देकर सुनो, निकम्मी बातें मतलब क्या मालूम है? निकम्मी बातें जो प्रभु का वचन नहीं कहता, या प्रभु जो नहीं कहता है आप उसको कह रहे। जो कुछ भी प्रभु ने आपके लिए नहीं बोला आप अपने लिए बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मैं आपको बोलता हूं गलत क्या है, आपको मैंने शायद पहला भी एक बार समझाया। मूसा ने 12 लोगों को देश का सर्वे करने के लिए भेजे थे। क्या करने के लिए? भेद लाने के लिए। ध्यान देकर सुनो, 10 लोगों ने रिपोर्ट लाया एक तरीका से, और 2 लोगों ने रिपोर्ट बताया अलग तरीके से। ध्यान देकर सुनो, असली में ये 10 लोग क्या बोल रहे थे? देखी हुई बात को बोल रहे थे, लेकिन बाइबल में क्या लिखा मालूम है? इस 10 लोगों ने झूठ बोला। क्या वो झूठ बोल रहे थे दीवार मोटी है? वो झूठ बोल रहे थे कि वहां पे दानव है? नहीं, जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध बोलते हैं वो झूठ है। जोशुआ और केलेब ये बोलते हैं परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उनको लेंगे। ये दीवार बड़ी बात नहीं है, लोग बड़ी बात नहीं है, वहां की परिस्थिति बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात प्रभु का वचन है। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद के सामने गोलियत था। दाऊद की बातें क्या थी? दाऊद शायद शारीरिक रूप में छोटा था, लेकिन आत्मिक रूप में दाऊद ने क्या देखा? वो दाऊद गोलियत से भी बढ़कर है। प्यारे लोगों, केलेब और जोशुआ ने उनसे बढ़कर देखा, क्योंकि प्रभु का वचन उनके अंदर था। दाऊद ने गोलियत से बढ़कर अपने आप को देखा, क्योंकि उसने प्रभु का वचन को स्वीकार किया। ध्यान देके प्रियो, आप दुनिया में जो है उससे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा अंदर है वो जो दुनिया में है उससे बढ़कर है। पहला यूहन्ना का 4 वचन में ऐसा लिखा है, दुनिया में जो है उससे जो तुम्हारा अंदर है वो बड़ा है। अभी बड़ा कौन है? आप हो, क्योंकि आपके अंदर अलग है। चौथा अध्याय का 4 वचन ध्यान देके सुनो। हे बालकों, ये बालकों ध्यान देके सुनो, तुम बालक है। ये नहीं बोल रहे पिताओं, ये जवानों, बालकों, इवन दो तुम नए विश्वासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। जो ये बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? परमेश्वर। तुम परमेश्वर के हो। ध्यान देके सुनो, यूहन्ना कितना अच्छे से बोलता है, तुम वैसे नहीं हो, तुम वो बीज हो जीवित परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्मा, वैसा ही पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना का 3:8 में, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। अभी वो आत्मा से जन्मे हो, इसलिए कि आत्मा आपके अंदर है, आपका जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है। क्या बोलते प्रियो? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, पाने वाले नहीं। ध्यान देके सुनो प्रियो, यू हैव ओवरकम देम। तुमने जय पा चुकी है। ये कैसा जय पाई है पास्टर जी? ये कैसा हो सकता है? ये वैसा हो सकता है जैसा यीशु ने जय पाई है। तुम मसीह में एक हो चुके हो, उसके साथ मारे गए हो, उसके साथ गाड़े गए हो, उसके साथ जी उठे हो। यीशु क्रूस पे नहीं है ना, यीशु कब्र में है, यीशु मृत्यु में से जी उठा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, मैं और आप उसके साथ बिठाए गए। प्रियो, तुम ईवन परमेश्वर के संतान, ये बात ध्यान दो, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पे जय पा चुके हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में है। प्रियो, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान देके सुनो। यीशु मसीह क्रूस पे जाना अवश्य था, वो एक प्रोसेस था, वो रियलिटी नहीं था। ये एक क्या था? जाना था। वो एक क्या? यीशु का काम था। यीशु मसीह को कब्र में जाना था। वो खत्म नहीं है, उसको जी उठना था और पिता के दाहिने ओर बैठ के सारे चीजों के ऊपर प्रभुत्व और राज, और उसके साथ मैं और आप राज करेंगे।
कितनी बड़ी बात है प्रियो, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है प्रियो। इसलिए क्या बोलते, ध्यान देके सुनो। हे बालको तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ध्यान देके सुनो, जो संसार में है उससे तुम्हारे अंदर जो है बड़ा है। तुम्हारे अंदर कौन है? तुम बड़ा नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा है, इसलिए तुम बड़े हो। समझ में आ रहा है? कभी उसको मत बोलना, यीशु मसीह बोलते तुम मेरे बिना कुछ नहीं करोगे प्रियो। हम आज जो कुछ भी हैं यीशु में, यीशु के साथ, यीशु के लिए, परमेश्वर का राज्य में। एक बहुत गहरी सच्चाई है। मैं आपको इन बातों को बताता हूं क्योंकि बाकी सारी बातें गलत है, उन बातों को हमने नीचे उतारना है। दूसरा कोरिन्थियों का 10 अध्याय 3 वचन से कुछ बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊँगा। मुझे पता है कि इन बातों को मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ प्रियो। 100 गुना प्रण लाने के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपके अंदर वो चीज़ है। हर एक बीज में सामर्थ है पेड़ बनने का, फल बनने का और एक बहुत बड़ा खेती बनने का। हर एक बीज में वो सामर्थ है। फिर ये बीज क्यों अधूरा? हमारा हृदय, दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, दुनिया की चिंता, कैसा पैसा, कैसा क्या, घर, गाड़ी, बंगला, क्या होगा, क्या करेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, इन्हीं बातों में वो भरपूर जीवन का आनंद हम खो रहे हैं। भरपूर जीवन यीशु में है और वो यीशु मसीह आपके अंदर है। मैं आपको दिखाता हूं। ये पढ़ो, ध्यान देके पढ़ो, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 3 से पढ़ेंगे बेटा। मैं कुछ बातों को पकड़ कर बता के मैं आपका, इसलिए बोलता है कि सारी बातों को नीचे लाओ जो परमेश्वर का वचन के विरोध में है। जो भी बातें परमेश्वर का वचन के विरोध में खड़ा हो जाती है, परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, उन सारी चीजों को आपने आपका मन से क्या करना है, नीचे उतारना है। क्या बोलते पढ़ो बेटा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, शरीर में चलते फिरते हैं, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई मतलब हमारी बातें, हमारी चिंता, हमारा व्यवहार शरीर की बातों में नहीं है। 14 वचन पढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे पास कुछ हथियार है, वो क्या मालूम है? हम प्रार्थना करते, कैसा वचन के हिसाब से हम बोलते हैं, वो हो जाता है। दुनिया क्या करे वो बातों को नहीं कहते। हमारा बातें जीवन की बातें हैं। हम जो कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र जो कहते हैं वो होता है। यीशु ने कहा और हो गया। यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ, 1 सेकंड के अंदर लाजरस जिंदा हो गया। लोगों ने 10 बात कही, अरे 4 दिन हो चुका है। मार्ता बोल रही थी पत्थर भी बहुत मोटा है, कैसा लुटकाएगा, और मतलब वो बंद किया है, बांधा। मैं बोलता हूं प्रभु प्यारे लोगों, वचन को स्वीकार करो। सारी चीजें टल जाएगी, डस जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है मैंने तेरा अभिषेक किया है गढ़ों को गिराने के लिए और प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए और बढ़ाने के लिए और गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, ढस देने के लिए। ध्यान देके सुनो प्रियो, हर एक गलत बातों को हम गिरा देंगे, सही बातों को हम लगा देंगे और हम उसको 100 गुना फल देखेंगे। ध्यान देके सुनो, 5वां वचन पढ़ो बेटा। इसलिए हम कल्पना, अरे कैसा होगा, कल्पना को बहुत सारी कल्पना आती है। अरे बुढ़ा होने के बाद अगर बीमार हो गया तो कौन मेरे को संभालेगा? बुढ़ा होने के बाद अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं पैसा देगा तो मेरा क्या होगा? देखो देखो, कल्पना है, गलत कल्पना है। बाइबल में लिखा है तेरा बुढ़ापे में भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इवन इन योर ओल्ड एज आई विल नॉट लीव यू। किसने बोला? इज़ाया में, बाइबल में पढ़ा। तुम्हारा बुढ़ापा में भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरा बाल पक्के तो कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और बाइबल में ये लिखा है मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। तू अच्छा रहेगा मैं प्रेम करूंगा, तू स्वस्थ रहेगा प्रेम करूंगा, तू खाना बना के देगा प्रेम करूंगा, तू मेरी सेवा करेगा प्रेम करेगा, तू लाचार रहेगा मैं तुझे लात मारूंगा। ऐसा नहीं है यीशु का प्रेम। यीशु का प्रेम अनंत प्रेम है, मतलबी प्रेम नहीं है। सब कुछ मेरा पसंद का करो, मेरा हिसाब से चलो तो प्यार करूंगा, मेरा हिसाब से नहीं चलेगा बाहर रखूंगा। ऐसा नहीं है प्रियो। इसलिए उस प्यार में बना रहो, ना कभी बदलने वाला प्यार। आप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या है उसी के कारण आपसे प्रेम करता है वो। और वो प्रेम अटूट है, वो प्रेम
निस्वार्थ है, उस प्रेम का नाम अगापे है। कोई भी शर्त उस प्रेम में नहीं है। और वो प्रभु का प्रेम, वो प्रभु का प्रेम शर्त रहित। जब हम पापी ही थे, जब हम गंदे हो चुके थे, जब हम दूर गए थे, वो हमें ढूंढ के आया, हमें बचाया। अभी हमसे कितना ज्यादा प्यार करेगा। क्यों फालतू में सोचते हो, अरे मेरा तो प्रभु से, कोई आप प्रभु से दूर नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, प्रभु आपके अंदर है, जीवन आपके अंदर है, सब बातें बदल जाएगी। हो सकते पास्टर जी मेरा बोलना अभी तक बदला नहीं है, बदल जाएगा। पास्टर जी कुछ गलत चीज खाता हूं पीता हूं, निकल जाएगा। पास्टर जी मेरा पहनावा सही नहीं है, बदल जाएगा। टेंशन मत करो फालतू चीजों की, एक चीज की चिंता करो, प्रभु तेरा वचन मेरा दिल में बसे, मेरा खाना पीना बदल जाएगा, मेरा बोलना बदल जाएगा, मेरा सोचना बदल जाएगा। मुझे मालूम है मैं मंदिर हूं, परमेश्वर मेरा अंदर वास करता है, तो मेरा मंदिर को मैं पवित्र रखूंगा, क्योंकि मंदिर में रहने वाला पवित्र है, इसलिए मेरा मंदिर पवित्र है। वो मेरे अंदर वो काम पूरा करेगा। इसलिए आगे क्या बोलते, तुम्हारा विचारों को ध्यान दो। तुम्हारा कल्पना, कौन सी कल्पना आती है? कुछ लोग बोलते थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखो, जब बुढ़ा हो जाओगा या बुढ़ा हो जाऊंगी ये पैसा काम आएगा बीमारी के लिए। आप ऐसा इकट्ठा करोगे, क्या बोल के इकट्ठा किया आपने? मैं बीमार हो जाऊंगी, बूढ़ा हो जाऊंगी, मेरे को कोई नहीं संभालेगा, तभी मेरे पैसा मुझे संभालेगा। ऐसा मत बोलो। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें सदा प्रेम करता हूं और कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। वो हमारा पिता है, और बाकी कुछ भी बदल सकता है। आपने सोचा हुआ विचार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, दुनिया में बहुत बदल जाता है। मैं पिछले 1 साल से देखता हूं बहुत सारी बातें बदल गई, पहले की बातें है ही नहीं आज। स्पेशली इस मार्च से लोगों का सोच विचार ही बदल हो गया। कुछ लोग एक्सट्रीम बहुत ज्यादा डर गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रभु के पास आ गए, कुछ लोग ना घर के ना घाट के बन के पड़े, पता नहीं कब कहां है। प्रियो, प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, उसमें बना रहो, मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहो, तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, तुमने मुझे नहीं चुना। इसलिए क्या बोलते, ध्यान देखो, पढ़ो, इन सारी चीजों को नीचे ले आओ। क्या बोलते हैं? तुम्हारा कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का। हर एक ऊंची बात है। कौन सी ऊंची बात है? मतलब ऊंची मतलब क्या मालूम है? प्रभु के वचन के ऊपर, या प्रभु के वचन के ऊपर कुछ भी नहीं है, प्रभु के वचन के विरोध में। हेवेंस एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, स्वर्ग में परमेश्वर का वचन स्थिर है, उसके ऊंचा। बहुत सारे बात हम वचन के विरोध, अरे लेकिन, ये लेकिन को भूल जाओ, परंतु भूल जाओ, जो कहता है वो है, होने वाला नहीं है, हो गया। तुम्हारे लिए सब कुछ हो चुका है, तुम्हारी आत्मा में सब कुछ खत्म हो चुका है। आप उसमें आपको बढ़ते जाना है, और आपका मन नया करो, आपका बातों को नया करो, और आप उस चंगाई, आप उस आशीष, आप वो शांति, आप वो आनंद को अनुभव से जानते जाओगे। आगे की बातें पढ़ेंगे। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान में उठते, हर बातों को नीचे गिराओ, हाँ, और खंडन करते हैं उन सब बातों का, हर बातों का खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। वचन का हर एक बात जो आते हैं हमारे मन में, उसको कैद करते हैं, बांध देते हैं। नहीं, मेरा मन में ऐसी बातें काम नहीं करेगी। नहीं, लेकिन ना तुम्हारा बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है, बोलने दो, मैं उसको बंद कर देता हूं। तुम्हारा बारे में वैसा करता है, तुम्हारा वो कुछ भी तुम्हारा विरोध में नहीं होने वाला है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा विरोध बनाया हुआ हथियार सफल नहीं होगा। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल प्रॉस्पर। ऐसा कोई हथियार बना ही नहीं है, क्योंकि यीशु ने सब कुछ तोड़ डाला, यीशु ने सब कुछ खत्म किया और मृत्यु से जी उठा, और उसके साथ मैं बैठा हूं, मैं सबसे ऊंचा में हूं, वहां तक कोई आ ही नहीं सकता है, वहां तक कोई छू ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे वहां बिठाया गया है। और आत्मिक रूप में मेरा और यीशु का स्तर समानता में ले आया है, क्योंकि मैं यीशु में एक हो चुका हूं। इसलिए छठा वचन में क्या बोलते हैं प्यारे लोगों?
और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करते हैं। अभी ध्यान देके सुनो, हम पूरी रीत से आज्ञा उल्लंघन करने वाली बातों को दंडित करते हैं और सारी बातों को प्रभु का आज्ञा का अधीनता में ले आते हैं। मैं आपको कुछ बातें संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ प्रियो, आपके अंदर मसीह है, आप ऐसा वैसे नहीं है, आप मसीह में संपूर्ण हैं। यूहन्ना का 12, 24 और 25 एक बार पढ़ते मैं आपको बताता हूं। वचन बीज है, वो ये धरती में आया, वो वहां पे नहीं रहा, ध्यान देके सुनो। वचन मर गया, वहां पे भी नहीं रहा, वचन गाड़ा, वहां पे भी नहीं रहा। मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देके सुनो, बीज, गेहूं का दाना, 12 वचन पढ़ो बेटा, 12 का 24 पढ़ो बेटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, ध्यान देके सुनो, परफेक्ट सिद्ध बीज, पवित्र बीज, एक बीज स्वर्ग से आया, जब तक वो भूमि पे गिरा अकेला था, जब तक भूमि पे गिरा मर गया। ध्यान देके सुनो, मरने के बाद जी उठा। जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, क्योंकि वो मर गया। अब बहुत बार हम सोचते हैं यीशु मसीह को, अभी तक बहुत सारी जगह पे देखो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के रखा है। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को चरणी में रख दिया। ना यीशु चरणी में है, ना यीशु सूली पे है, ना यीशु कब्र में है। ये कार्य प्रणाली की जरूरत थी। बीज को बोना था, मरना था, मिट्टी में दबना था, लेकिन बीज में जीवन था। कैसा जीवन? संपूर्ण जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन। बीज जी उठा और उस बीज में से हम और आप जन्मे हैं, बहुत ऐसा फल लाया। 25 वचन पढ़ो बेटा, 25 वचन। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस बात में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। ध्यान देके सुनो, अगर आप चाहते हो आप अपने आप को बचाओगे, आप नाश हो जाओगे। अपना कर्मों से, अपना पवित्र जीवन से, अपना कार्यों से नहीं, परंतु आप यीशु मसीह का कार्यों पे विश्वास करोगे, वो मृत्यु से जी उठा, उसके साथ आप एक हो चुके हो आत्मा में, बाइबल में लिखा है। इन बातों पे विश्वास करोगे, शायद मैं कल आपको ये बढ़ोतरी में लेके चलूंगा, लेकिन आप इस बातों को विश्वास करोगे, आप उस दिल डोल में, यीशु के संपूर्णता में यीशु के जैसा तो बनोगे, और वही यीशु के जैसा 100 गुना फल लाओगे। यीशु ने बोला, जो बातें मैंने की तुम करोगे, जो बातें मैंने किया, बीमारों को चंगा करना हो, जो कुछ भी तुम करोगे, और इतना ही नहीं, मुझसे बढ़कर करोगे, क्योंकि हम इस दुनिया में परमेश्वर के राज का विस्तार करने के लिए, क्योंकि प्रभु का राज हमारे अंदर है, हम स्वर्ग में जीवित हैं, और इसीलिए कि हम भरपूर फल लाएंगे, और हमारा प्रत्येक का जीवन 100 गुना फल लाएगा और प्रभु की महिमा करेगा।